हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आज स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, इसकी ऑफिशियल आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है। एक बारी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या है आंसर की में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आंसर की टैली करके एक बारी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जो है वो ज़रूर लिखिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल आंसर की में ऑलरेडी जेके एसएसबी ने अपने एंड से पहले ही 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कार्ड कर दिए हैं। यहाँ पे आप लोग एक बार वो भी चेक कर सकते हैं अपने आंसर की के अकॉर्डिंग जो आपका सेट था कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। और जो रिप्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चंस आप लोगों को लग रहे हैं, आप लोग एक बार वो भी जो है SSS@gmail.com पे फॉरवर्ड कर देना। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन आप फॉरवर्ड करेंगे उसके साथ साथ आप लोग एक प्रॉपर एविडेंस जो है अपने क्वेश्चन को जो सपोर्ट करेगा वो साथ में ज़रूर अटैच करके भेजिएगा, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन हो सकेगा फाइनल हम लोग करके जो है यहाँ पे फाइल करवा देंगे हमारी टीम के साथ मिलके। तो ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपका स्कोर अभी क्या चल रहा है। देखो, एक चीज़ जो है बहुत सारी जगहों पे बच्चे जो है वो ये कह रहे हैं कि सिलेबस के जो है बाहर पेपर पूछा गया था, कि आउट ऑफ सिलेबस जो है पेपर आया था। तो कहीं हद तक ये चीज़ें जो बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया था बट वो पेपर में थी, और बहुत सारी पेपर में ऐसी चीज़ें थी जो मेंशन थी बट वो नहीं पूछी गई है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जेके एसएसबी के हाथ में पूरी पावर है कि वो क्या कर सकती है। कई बच्चे अब यहाँ पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि प्रोटेस्ट करो, पेपर कैंसिल होना चाहिए। देखो, ऐसी चीज़ें जो है ये होने से रही, और आप लोगों को बता दूं ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग बेटर है कि जिनका अगला एग्जाम है, जो फिर वेटरनरी फार्मासिस्ट है या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, उसके लिए इस पेपर को ध्यान में रख के तैयारी करो कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आउट ऑफ सिलेबस एक अलग चीज़ है जो कि हाँ एक जेन्युइन कंसर्न है, बट यहाँ पे इस पे जो है ये सिर्फ जेके एसएसबी को ही सोचना होगा कि अगर सिलेबस में कोई चीज़ें मेंशन थी, नहीं देखो नहीं पूछने का आप ये नहीं कह सकते कि ये सिलेबस में था, नहीं पूछा गया। हाँ, जो सिलेबस में मेंशन ही नहीं था, अगर वो पूछा गया तो उस पर आप लोग अपनी आवाज़ रख सकते हैं। आप लोग अगर रिप्रेजेंटेशन डालने जाएंगे तो आप वहाँ पे जो है एक मेमोरेंडम जो है वहाँ पे दे सकते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत हुई है, या ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती थी। आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को रखने का एक तरीका होता है। फिलहाल के लिए आप लोग आंसर की को चेक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या स्कोर आपका बन रहा है। फिर हम लोग इस पे बात करेंगे लास्ट में कि क्या ये चीज़ें इसमें जो पूछी गई थी वो किस तरीके से थी। देखो, जीके की बात करूँ तो जीके सेक्शन आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट ये सेक्शन था, क्योंकि जो JNK वाला पार्ट था वो बहुत इजी लेवल पे पूछा गया था। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो थे वो लिमिटेड थे, बच्चे ये भी कह रहे हैं। देखो, अब यहाँ पे लिमिटेड होगा या ज़्यादा होगा वो आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। पेपर का मतलब ही यही है कि जब पेपर आपके सामने आया है तो आपको उसको अटेम्प्ट करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे जो नहीं लिखे गए थे सिलेबस में और पूछे गए, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, या फिर आपके जो SICI बच्चे लिख रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर कुछ बच्चे लिख रहे थे जो अलजबरा का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। हाँ, वो चीज़ें अगर मेंशन नहीं थी तो वो पेपर में नहीं होनी चाहिए थी, बट स्टिल जेके एसएसबी ने, मुझे ऐसा लगता है कि VLW के पेपर को ध्यान में रखते हुए ये पेपर बनाया है। स्टॉक असिस्टेंट का लेवल जो 4 पोस्ट थी उस लेवल के हिसाब से पेपर अच्छे लेवल का था और कहीं ना कहीं सूटेबल थी। अब आपको बता दूं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो होगा वो लेवल आपका 5 पोस्ट है, तो उस पर आपको थोड़ी सी तैयारी और अच्छे पे करनी पड़ेगी, ताकि अगर आप सोच रहे हैं कि सिलेक्शन लेने का तो वहाँ पे वो हेल्प करेगा। तो चीज़ों को एज अ रेफरेंस की तरह यूज़ करो। आप उसको अगर यूज़ करोगे आप लोगों को फ़ायदा होगा। और देखो, मेहनत करने वाले बच्चों के लिए पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की चीज़ें जो हैं वो सुन के अच्छा नहीं लगेगा, वो कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, बट आपको बता दूं जिस बच्चे ने मेहनत की थी उसने यहाँ पे भी इस पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करा है। तो चलो, ये आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है, ताकि हम लोग इस पर एक आइडिया लगा सकें कि किस लेवल तक जो कट ऑफ है जो जा सकता है। और जो इनका वेटरनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, आप लोग भी अपनी तैयारी अब जो है इस पेपर को एज अ रेफरेंस के तौर पर मान के आप लोग कर सकते हैं, ताकि आपको भी, क्योंकि सेम सिलेबस है, अगर आप लोगों ने तैयारी करी है तो आपको हो सकता है कि सेम चीज़ें अपने पेपर में भी देखने को मिले। तो ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं शाम को नए लेक्चर के साथ। आज 9 बजे, 10 बजे आप लोगों की क्लास है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर लाइव MCQs की, तो रिवाइज कर लेना उसको भी। तो मिलते हैं जल्दी, अभी के लिए इतना ही, सी यू सून।